हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल संचय क्रिप्टो में। मेरा नाम है गौरव कुमार और आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को यहाँ पे पाई नेटवर्क से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स मैं देने वाला हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि हाल ही में अपने इंडिया के अंदर भी इवेंट हुआ पाई नेटवर्क का, जहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे बार्टर सिस्टम का उपयोग किया। जानेंगे बार्टर सिस्टम क्या है, इसके अलावा जो चेंजाओ फैन की पाई नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही थी, उसके बारे में पूरा हम लोग ब्रेक डाउन करके A to Z अपडेट को जानेंगे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग को यहाँ वीडियो के अंदर आप सभी लोग को मैं यही कहूँगा कि आप में से जो लोग अभी तक जो पिछली वीडियो मैंने जहाँ पे आप लोग को डॉक्टर निकोलस कोकाइस के स्पीच में और पाई नेटवर्क की माइनिंग कब तक चलेगी इसकी अपडेट दी थी, अगर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर आप लोग देखिए, जिससे आप लोग को पता चल सके कि आप लोग की माइनिंग पाई नेटवर्क कब तक चलेगी। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि अभी आप लोग को हाल ही में एक इवेंट पाई नेटवर्क का अपने इंडिया के अंदर सूरत गुजरात के अंदर देखने को मिला। वहाँ आप लोगों को इस इवेंट के अंदर बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया और उसमें बार्टर सिस्टम का उपयोग किया। अब बार्टर सिस्टम का मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बार्टर सिस्टम का मतलब है कि उसमें एक तरह से क्रम विनिमय एक तरह से होता है, जहाँ पे आप लोग किसी प्रोडक्ट के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट को लेते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम का उपयोग डॉक्टर निकोलस कोकाइस ने लगभग 2021-22 के आसपास उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये चीज़ अपने हम पाई नेटवर्क के अंदर लाना चाहते हैं। और इसको लेके अन्य देशों में बहुत लोगों ने पहले से ही स्टार्ट किया और कंटिन्यू ये बार्टर सिस्टम चल ही रहा है, यानी पाई के बदले प्रोडक्ट लेना। और ये चीज़ आप लोग को अपने इंडिया के अंदर ये पहल देखने को मिली, जहाँ पे बार्टर सिस्टम का उपयोग किया गया। लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल किए पाई के बदले। हालांकि यहाँ पे पूरी पेमेंट पाई पे नहीं लिए, जैसे कि 70% पैसे और 30% पाई, ऐसे करके लोगों ने यहाँ पे बार्टर सिस्टम का उपयोग किया पाई नेटवर्क के अंदर। और इस इवेंट से यह होता है कि आने वाले टाइम में जो पहल अब चालू हो गई पाई नेटवर्क की, और ज़्यादा तेज़ी से इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये सभी चीज़ें अन्य देशों में बहुत पहले ही शुरुआत हो चुकी है और वहाँ पे लोग लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं, पाई के बदले प्रोडक्ट को यहाँ पे दे रहे हैं। एक तरह से यहाँ पे समझ लीजिए कि पाई पेमेंट लेना एक्सेप्ट मतलब स्टार्ट हो चुका है। और अपने इंडिया के अंदर भी शुरुआती है, धीरे धीरे हो सकता है कि अपने इंडिया के अंदर भी डेवलप हो सके पाई पेमेंट का यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि डॉक्टर चेंजाओ फैन की एक स्पीच थी, उसमें उन्होंने पाई के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि कैसे क्रिप्टोग्राफी में पाई नेटवर्क पूरी तरह से अलग है और पाई कॉइन टोकोनॉमिक्स में कैसे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कैसे इसकी उपयोगिता है, सभी चीज़ों के बारे में डॉक्टर चेंजाओ फैन ने पूरी तरह से बताया है। तो हम लोग A to Z इस वीडियो के अंदर ब्रेक डाउन करके उनकी स्पीच को जानेंगे क्या क्या उन्होंने अपडेट दिया था। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो कंसेशन 2026 का जो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिला, उसमें आप सभी लोगों को डॉक्टर चेंजाओ फैन ने स्पीच दिया, जो आपने हम लोग पाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, अलाइनिंग Web3 AI एंड ब्लॉकचेन फॉर यूटिलिटी, यानी ब्लॉकचेन की उपयोगिता के बारे में यहाँ पे बताया गया। फिर जैसे ही इन्होंने बताया कि क्रिप्टोज मिस अलाइनमेंट, यानी क्रिप्टो में क्या क्या दिक्कत है, वो सब चीज़ें उन्होंने बताया है कि लैक ऑफ अंडरिंग यूटिलिटी एंड सब्सटेंस, यानी कि क्रिप्टो कॉइन जो होते हैं उनकी यहाँ पे उपयोगिता नहीं होती है, एक तरह से ये मिस अलाइनमेंट है। रेसिंग कैपिटल विदाउट प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी कि लोग अपने टोकन को लॉन्च करते हैं और उसमें किसी का उसका रियल केस यूज नहीं बनाते हैं, यानी जैसे पाई को उनका रियल केस है, रियल यूज केस है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया सूरत गुजरात में पाई पेमेंट से एक्सेप्ट करके लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किए। तो ये चीज़ वही चीज़ दर्शाता है कि उसका मतलब एक तरह से पूरी तरह से यूज होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा वैल्यू एक्सट्रैक्टिंग विदाउट क्रिएशन, यानी कि इसके अलावा आप लोग की जो वैल्यू है बढ़नी चाहिए विदाउट एनी क्रिएशन, मतलब आप यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ा के अपने टोकन की प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो ये क्रिप्टो की मिस अलाइनमेंट है, लेकिन यहाँ पे अब प्रूव हो चुका है कि अपना जो यहाँ पे पाई नेटवर्क है वो इन सब चीज़ों को लेके चल रहा है, यानी कि अलाइन क्रिप्टो सुपर पावर विथ प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी कि अगर जब तक प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं होगा तब तक आपके यहाँ पे क्रिप्टो की सुपर पावर नहीं दिखने वाली है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पाई नेटवर्क के अंदर आ चुका है और ये पाई लॉन्च पैड के अंदर आप लोग को देखने को मिल रहा है। प्रोसीड से लिक्विडिटी पूल भी यहाँ पे आप लोग को बहुत बढ़िया आप लोग को देखने को मिल रहा है। वर्किंग प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी लोग पाई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेमेंट करके प्रोडक्ट को दे रहे हैं, यानी प्रोडक्ट परचेस करने वाले बहुत लोग यहाँ पे हैं जो पेमेंट अपने पाई कॉइन को दे के कर रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने बताया है। इसके अलावा एंगेजमेंट रिवार्ड पार्टिसिपेंट,
यानी कि आपके जो पाई लॉन्च पैड के अंदर आप लोग अगर यहाँ पे आप किसी टोकन पे भागीदारी लेते हैं तो उस पर आप लोग को रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे एंगेज किया जा रहा है पाई लॉन्च पैड के अंदर। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले बहुत सी वीडियो में मैंने बताई है। इसके बाद जो अगला इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा है कि व्हाट कैन टोकन्स बी यूज्ड फॉर, यानी जो टोकन है उसके लिए क्या उपयोगिता है। गिवन द इशू ऑफ द क्विक एग्जिट विदाउट रियल बिल्डिंग एंड इफ टोकन आर नॉट यूज्ड फॉर रेजिंग कैपिटल। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि आप मतलब यहाँ पे मतलब जो टोकन आएगा उसका यहाँ पे रियल केस यूज होगा, उसकी मतलब उपयोगिता बढ़ेगी, बिल्ड होगा और कैपिटल भी यहाँ पे कोई उसे मतलब उसका लेके नहीं जा सकता है। मतलब ये है कि एक तरह से पूरी तरह से वो पूरा डिपेंडेबल होगा रियल केस यूज पे, है ना। ये सब उन्होंने आंसर दिया डॉक्टर चंजोफेन ने। टोकन फॉर यूजर एक्विजिशन, यानी कि यहाँ पे टोकन के लिए जो यूजर की प्रति जो यहाँ पे है बढ़ावा है कि पूरा डिपेंड यूजर के ऊपर, यानी उनका जो ऑनर है यूजर ही है। यूटिलिटी फोकस टोकन इंटीग्रेट डायरेक्टली इनटू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट एंड इनोवेशन, यानी वही है कि आप यूजर जितने हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे टोकन का यूज़ करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसकी ये पावर है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बताई, जैसे प्रोजेक्ट हो गया यहाँ पे इशू टोकन्स एंड इंटीग्रेट यूज केसेस, एक्सेस टोकन वाया लॉन्च प्रोग्राम इन स्टेक और यूज टू फैसिलिटेशन प्रोसेसेस। ये सब चीज़ें आप लोग को पाई लॉन्च पैड के अंदर देखने को मिलने वाली है और ये मिल भी रहा है आप लोग को टेस्टनेट लॉन्च पैड के अंदर, ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिली। अब जल्दी जब मैनेट लॉन्च पैड इनका आएगा तो आप लोग वहाँ पे टोकन्स में भागीदारी लेके उसमें अपने पाई को स्टेक करके, ठीक है, और इसके लॉन्च प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं, ऐसा ये अपने अपडेट में बता रहे हैं। अब इसके अलावा इन्होंने बताया पाई स्केल एंड यूनिक पोजीशन, यानी पाई की कहाँ तक ग्रोथ हुई है, ये चीज़ उन्होंने बताया है कि 60 मिलियन प्लस तो यहाँ पे पाइनियर्स हो चुके हैं जो माइनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे 18 मिलियन प्लस लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके 16.5 मिलियन है ये यूजर मैनेट में है, यानी कि इनके माइग्रेट हो चुके हैं पाई कॉइन, 18 मिलियन प्लस केवाईसी है कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे 16.5 मिलियन प्लस यहाँ पे लोग अपने पाई को माइग्रेट कर चुके हैं अपने वॉलेट में, यानी कि उनका वॉलेट यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि मैनेट में भी यहाँ पे 16.5 मिलियन से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। टोकन फैसिलिटेट प्रोडक्ट इनोवेशन, फिर इन्होंने यहाँ पे चर्चा की प्रोडक्ट इनोवेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया लो कॉस्ट यूजर एक्विजिशन बिल्ट इन अकाउंटेबिलिटी एम्पावरेड यूजर्स, यानी पूरा डिपेंडेबल होता है कि आप अगर आप किसी टोकन को यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन के तर्ज पे आप उसे शामिल करते हैं तो उसका यहाँ पे पूरा जो ग्रोथ बेस है वो आपका यूजर पे डिपेंड करता है। इसके बाद आप यहाँ बताया टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फॉर पाई लॉन्च पैड, यानी पाई लॉन्च पैड पे आप लोग के कैसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जितने भी अभी आप लोग को नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उनका यहाँ पे क्या उपयोग है उसको आप लोगों ने यहाँ बताया है। प्रायोरिटाइजिंग रियल प्रोडक्ट, यानी कि प्राथमिकता जो दी जाएगी रियल प्रोडक्ट को दिया जाएगा और जो रियल प्रॉब्लम है उसे वहाँ पे पूरा मतलब देखा जाएगा कि कहाँ पे यहाँ मतलब प्रॉब्लम क्रिप्टो के अंदर पाई कॉइन के अंदर देखने को मिल रही है जिससे ये आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो ये दो चीज़ों पर पहले ही पाई लॉन्च पैड की नज़र रहेगी, जहाँ पे ये सब चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए पाई नेटवर्क जल्द से जल्द आगे निकलने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कंपटीशन इन द एआई एरा, यानी कि डॉक्टर निकोलस कुकाइस ने भी एआई से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आप लोगों को दी है और उसकी मैंने पूरी अपडेट आप लोग को पिछले वीडियो में दी है। तो जो लोग अभी तक पिछली वीडियो को नहीं वॉच किए हैं वो सभी लोग पिछले वीडियो को वॉच करें। और उसमें मैंने यहाँ पे जो माइनिंग का से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ अपडेट बताया है, तो उसमें आप लोग ये जानिए कि माइनिंग स्पीड आपकी धीरे धीरे कम तो हो रही है, लेकिन आप लोग की माइनिंग कंटिन्यू जितना ज़्यादा डाउन होगी उतने ज़्यादा साल तक माइनिंग पाई नेटवर्क चलने वाली है। अभी आप लोग को लगभग यहाँ पे माइनिंग स्पीड पाई नेटवर्क के अंदर बेस रेट में 0.0020 है। हर महीने आप लोग का यहाँ पे पॉइंट कुछ यहाँ पे कम हो रहा है, जैसे कि आप लोग का पिछले महीने 0.0021 था, अभी करंट में बेस रेट 0.0020 है, यानी कि अगले मंथ अब यहाँ पे जैसे ही जून लगेगा तो आपकी माइनिंग स्पीड हो सकती है 0.0019। तो ऐसे करके धीरे धीरे माइनिंग स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे माइनिंग आपको मैं बता दूँ इतना जल्दी यहाँ पे माइनिंग स्टॉप नहीं की जाएगी, माइनिंग लगातार चलती रहेगी। जैसे अभी ये BTC की आप लोगों को पता है माइनिंग कंटिन्यू अभी भी चल रही है। तो
यहाँ पे कंपटीशन आपका यहाँ पे पाई नेटवर्क का यानी क्रिप्टो की दुनिया का यहाँ एआई से है, यानी एआई से यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में क्रिप्टो का। लेकिन इसको पहले से ही फेस कर रहा है यहाँ पे अपना पाई नेटवर्क, और उसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर से कि आपका यहाँ पे जो बॉट है या एआई है उसका बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर कितना अलग है। वो सब चीज़ें पहले से यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, और उस पर पहले से यहाँ पे पाई नेटवर्क पहले से तत्पर है, सतर्क है। ठीक, इसके बाद उन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे 60 मिलियन प्लस इनका यूजर हो चुका है। यहाँ पे जो 1 मिलियन वैलिडेटर्स थे, यानी पाई नेटवर्क के अंदर जो वैलिडेटर्स थे, केवाईसी वैलिडेशन काम कर रहे थे, उन्होंने 526 मिलियन वैलिडेशन यूजर का यहाँ पे वर्क फेस किया है। ठीक है, 526 मिलियन बार, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाई नेटवर्क की और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ऑथेंटिकिटी एट स्केल्स 18 मिलियन प्लस केवाईसी यूजर्स हो चुके हैं, जहाँ पे इनके 16.5 मिलियन क्रिप्टो इनेबल विथ वॉलेट, यानी कि जो इनका वॉलेट है वो इनेबल हो चुका है। बिल्ट ऑन पाई लेयर 1 ब्लॉकचेन, यानी कि पाई लेयर 1 ब्लॉकचेन अभी चल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें मिल रही, नेटिव पेमेंट्स, यानी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप लोग स्कैन करके भी आप पाई के क्यूआर पे आप पेमेंट कर सकते हैं अपने वॉलेट से। नॉन कस्टोडियल वॉलेट आपका दे दिया जा चुका है। साथ यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब आ रहे हैं, और लॉन्च पैड में जो आपके टोकन्स आएंगे वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नए टोकन के। हालांकि अभी पाई नेटवर्क के टेस्टनेट लॉन्च पैड पे ईरा टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग को देखने को मिला, उसकी मैंने आप लोग को अपडेट पिछले वीडियो में बहुत बताई है। अब आने वाले टाइम में जब भी मैनेट लॉन्च पैड आएगा तो लगातार मतलब भर भर के यहाँ पे टोकन्स यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पाई नेटवर्क के अंदर जगह बनाने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है इनेबलिंग एजेंट टू एजेंट, एजेंट टू ह्यूमन एंड P2P प्रोग्राम ट्रांजेक्शन्स, यानी कि आप अपने कस्टोडियल वॉलेट से एक्सचेंज भी पेमेंट कर सकते हैं, एक्सचेंज से वॉलेट में कर सकते हैं, और वॉलेट टू वॉलेट आप लोग भी कर सकते हैं। ये सभी प्रोग्राम आप लोग को पाई फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक, AI डिसरप्शन एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व इन द डिकोड अहेड, यानी AI का यहाँ पे बार बार जिक्र पाई नेटवर्क कर रहा है, और लगातार AI से ही जुड़ी हुई अपडेट पाई नेटवर्क आप लोग को दे रहा है। तो इसका वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कोई अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे बॉट आता है तो उसको यहाँ से डिस्क्लोज कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे रियल ह्यूमन की ज़्यादा ज़रूरत है, रियल ह्यूमन केस की, यानी रियल ह्यूमन होगा तब जाके प्रोडक्ट का यहाँ पे यूज होगा, यूटिलिटी बढ़ेगी पाई की। ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा होता है ह्यूमन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड लाइवलीहुड्स, यानी वही बात हो गई कि आपका यहाँ पे ह्यूमन का यहाँ पे पार्टिसिपेशन समझ में आएगा जब वो एक रियल ह्यूमन होगा। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने उसमें बताया है। शिफ्ट फ्रॉम वेज फॉर लेबर मॉडल टू ऑनरशिप टू बिजनेस, IP क्रिएटिविटी, डाटा, ह्यूमन कनेक्शंस और फाइनेंशियल एसेट्स ETC, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पे गौर किया जाएगा जब आपको AI से और ह्यूमन से आप लोग को जोड़ा जाएगा कि आप में से यहाँ पे कौन AI से है या AI बोट है या फिर ह्यूमन है, उसके ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा उन्होंने बताया है वायबल AI इरा बिजनेस मॉडल, ये भी चीज़ें उन्होंने बताया है। AI से रिलेटेड मैंने आप लोग पिछली वीडियो में बहुत सी जानकारी उसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सोशोनॉमिक्स स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आप कैसे यहाँ पे पाई मॉडल जो है पाई नेटवर्क का, उससे आप लोग कैसे यहाँ पे सोसाइटी पे अपना डेवलप कर सकते हैं। इनोवेटिंग टू लीड दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पाई नेटवर्क को आप लोग पता है कि जब पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट परचेस करने में जितना ज़्यादा पाई की यूटिलिटी ग्रोथ करेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे सोशलिटिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला पाई नेटवर्क का। फिर यहाँ पे इन्होंने बिल्ट विथ पाई डॉक्टर चंजाव फैन, और इनकी यहाँ पे लगभग स्पीच अब ख़त्म हो चुकी है। तो इन्होंने बहुत बड़ा अपडेट इन्होंने दिया जहाँ पे पाई नेटवर्क से जुड़ी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने पूरा अपडेट दिया है। तो जिनको भी इनकी वीडियो समझ में नहीं आती वो सभी लोग मेरे इस वीडियो को हिंदी में आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे इन्होंने अपडेट में बताया। साथ ही ये वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग पाई नेटवर्क की अपडेट हिंदी में जानना चाहते हैं या फिर रियल ऑफिशियल अपडेट पाई नेटवर्क की जानना चाहते हैं। उन सभी लोग तो वीडियो शेयर किया करिए जिससे सभी लोगों को यहाँ पे पाई नेटवर्क के सारे अपडेट मालूम हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो जहाँ और भी पाई नेटवर्क से जुड़ी सारी अपडेट आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। टेक केयर।